दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए B10,000 क्लास 12th बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। हाफ ईयरली पेपर समाप्त हो रहे हैं और अब आ रहे हैं हमारे प्री बोर्ड एग्जाम। तो प्री बोर्ड एग्जाम के भी सभी कोड के पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे क्लास 9 से क्लास 12th तक। दोस्तों प्री बोर्ड का जो पेपर होता है वो पूरा बिल्कुल बोर्ड के इक्वल ही होता है, यानी कि इसमें पूरे सिलेबस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, B10,000 कोड यूपी बोर्ड का ये पेपर। तो चलो शुरू करते हैं। 3 घंटे 15 मिनट में करना है पेपर आपको। 70 नंबर का पेपर होता है, 30 का प्रैक्टिकल। प्रारंभ में 15 मिनट जो पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे उसमें ध्यान से आप ये पेपर पढ़ लेना 2-3 बार। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों से आपको करनी है। सबसे पहला प्रश्न है कि जल परागित पौधे का नाम क्या है? जल परागित पादप यानी पौधे का नाम क्या है? हाइड्रिला, मटर, नींबू या इनमें से कोई नहीं। अंडाणु के निषेचन को रोकने का उपयुक्त तरीका है वनंध्याकरण, हार्मोनल गर्भ निरोधन, अवरोधक युक्ति या ये सभी। तो यहां पर ये सभी वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी में नर का विकारा होता है। ठीक है, नर का विकार क्या होता है? नर का विकास है, ये विकास होता है निषेचित अंडे से, अनिषेचित अंडे से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ए और बी दोनों से। ठीक है, जो निषेचित अंडे से बनते हैं वो बनते हैं आपके फर्टाइल मेल्स बनते हैं, और अनिषेचित अंडे से जो इनफर्टाइल मेल्स बनते हैं मधुमक्खियों में। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, एक दिशी होता है। इसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, एक एक नंबर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन है कि जरायुजी अंकुरण किस पौधे में पाया जाता है? जरायुजी अंकुरण किस पौधे में पाया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है उलवेधन जांच क्या है? उलवेधन जांच क्या है? मानव में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। मानव में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम आप लिखेंगे। लैंगिक संपर्क से फैलने वाले 3 रोग बताइए। तो लैंगिक संपर्क से कौन कौन से रोग फैलेंगे? एक एड्स फैलेगा, एक गोनोरिया फैलेगा और एक सिफिलिस फैलेगा। ये सारे सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक अनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम बताइए। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का नाम यहां पर बताना है, अनुवांशिक रूपांतरित पौधे का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य जाल के बारे में पूछा गया है कि खाद्य जाल क्या है? खाद्य जाल क्या है? फूड वेब क्या है? यहां पर 2 नंबर में आपको लिखना है, एग्जाम्पल दे देना, डायग्राम बता देना। चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को आपको लिखना है। गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है गोल्डन राइस में। क्लोनिंग से क्या तात्पर्य है? क्लोनिंग के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्नता पर टिप्पणी लिखिए। विभिन्नता क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखना है। 3 नंबर के प्रश्न में कैंसर पर टिप्पणी आपको लिखनी है। नव डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखनी है। घड़ियाल परियोजना का वर्णन करना है। परागण और निषेचन में अंतर लिखना है। ठीक है, कैंसर पर टिप्पणी, नव डार्विनवाद, घड़ियाल परियोजना और परागण और निषेचन में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? बहुभ्रूणता क्या है? सैरोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए। सैरोगेट मदर पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अनुवांशिक कोड क्या होता है? शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है कि आपको बस उसकी परिभाषा और उसके बारे में थोड़ा लिखना है। ठीक है, आधे से 1 पेज तक टिप्पणी जाती है। नेक्स्ट है कि अनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखो। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर पर टिप्पणी लिखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में ये 4 प्रश्न हो गए 3-3 नंबर के। बहुभ्रूणता, सैरोगेट मदर, आनुवंशिक कोड और पीसीआर। अगला क्वेश्चन है घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन करो। जो घास के मैदान में पारिस्थितिक तंत्र पाया जाएगा उसका वर्णन करो। गंगा एक्शन प्लान GAP के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। गंगा एक्शन प्लान GAP के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। डाउन सिंड्रोम, 21वें गुणसूत्र की जो ट्राइसोमी हो जाती है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है उसको परिभाषा लिखना है, क्या है बताना है, इसका कारण बताना है आपको जो आनुवंशिक कारण है, और इसका लक्षण आपको सारे लिखने हैं। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। आप शुक्राणु का चित्र जानते ही हैं, एक्रोसोम, नेक और इस तरह का जो चित्र होता है, सरल है, तैयार कर लो, बोर्ड में भी आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर की, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके 2 अंगों के कार्यों का वर्णन भी कीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है आपको तो आप इसके स्थान पर दूसरा कर सकते हैं कि बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन करो। बायोगैस संयंत्र के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की न्यूक्लिक अम्ल क्या है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? वॉटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, द्विकुंडलिनी संरचना है, जो द्विकुंडलिनी संरचना है वॉटसन और क्रिक की, उसका आप वर्णन करेंगे चित्र के साथ। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको एक ऑप्शन मिला है कि बहुविकल्पी क्या है, मनुष्य में ABA और रक्त समूह की वंशागति समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, बहुविकल्पी नहीं, कुछ और होगा, बहुजीनी वंशागति इस तरह से कुछ होगा। मनुष्य में AB और रक्त समूह की वंशागति समझाइए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की लैमार्कवाद का वर्णन कीजिए, इसकी आलोचना पर प्रकाश डालिए। लैमार्कवाद का वर्णन कीजिए, इसकी आलोचना पर प्रकाश डालिए। नहीं आता प्रश्न ये वाला तो आपको विकल्प मिला है। विकल्प क्या मिला है आपको कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत आप लिख सकते हैं। ये वाला सेकंड वाला, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत आप यहां पर लिख सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन इसमें करना है यहां पर अथवा, क्योंकि दिया हुआ है। सो ये पेपर है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। B10,000 कोड का ये पेपर, अलग अलग कोड के पेपर अब आने वाले हैं प्री बोर्ड के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं और इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर लाओ बोर्ड और प्री बोर्ड में। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे थे, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद, बाय बाय।